हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अवन यूट्यूब चैनल फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नाम है मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कंप्लीट टॉपिक्स को देखने वाले हैं, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर हम इसी वीडियो में देख लेंगे। यदि आपने इसके पहले के सभी चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखा है तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक यानी कि ज्योग्राफी के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा कर के उसे वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है वृद्धि एवं विकास। तो मानव विकास को समझने से पहले हमें वृद्धि और विकास के अंतर को समझना होगा कि वृद्धि किसे कहते हैं यानी कि बढ़ोतरी किसे कहते हैं और विकास किसे कहते हैं। तो विकास, गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। जब गुणात्मक परिवर्तन हो किसी भी चीज़ में तो उसे विकास कहा जाता है। वहीं वृद्धि, वृद्धि मात्रात्मक होती है यानी कि यह अंक की तरह बढ़ते जाती है। वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो वृद्धि जब मात्रात्मक होती है, मात्रा के आधार पर बढ़ती घटती है, तो ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, इसलिए इसे मापा जा सकता है। लेकिन विकास जो है, गुणात्मक परिवर्तन को विकास कहा जाता है। अब आता है मानव विकास। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हो तो उसे मानव विकास कहा जाता है। तो गुणात्मक परिवर्तन का मतलब उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य या रहन सहन के स्तर में होने वाले परिवर्तन से है, सुधार से है। गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ क्या है? तो गुणात्मक परिवर्तन का मतलब उस व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन के स्तर में होने वाले परिवर्तन से है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? मानव विकास कहेंगे। तो मानव विकास का जो परिभाषा है वो यही है। यदि एग्ज़ाम में पूछे तो आप इस परिभाषा को लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे मैं टॉपिक्स को बता रहा हूँ उसी तरह से आपको इसे नोट्स भी करना है और एग्ज़ाम के लिए इससे आप तैयारी कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ सभी वीडियोज़ का, ये शॉर्टकट में टॉपिक बना रहा हूँ जो शॉर्ट है, यानी कि ज़्यादा लंबा नहीं है लेकिन सटीक है। तो अगला टॉपिक है मानव विकास के आवश्यक केंद्र बिंदु, यानी कि मानव विकास के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है। सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा कि गुणात्मक परिवर्तन का मतलब उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन के स्तर में होने वाले परिवर्तन से है। तो इसके विकास के बिंदु भी वही 3 है। सबसे पहले है स्वास्थ्य। तो मानव विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुशहाल जीवन जी सकता है, यानी कि हेल्थ इज वेल्थ है, हेल्थ ही सबसे बड़ा धन है। तो स्वास्थ्य भी मानव विकास के लिए एक आवश्यक बिंदु है, जरूरी है मानव के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अगला है शिक्षा। मानव विकास में शिक्षा को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकता है और समाज के विकास में योगदान दे सकता है। तो शिक्षा भी मानव विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरा है संसाधनों तक पहुंच, ताकि उसके रहन सहन के स्तर में सुधार है। तो संसाधनों तक पहुंच से हमारा तात्पर्य एक व्यक्ति को उपलब्ध संसाधनों से है, जैसे विद्यालय, अस्पताल आदि का होना है। अगर ये सभी चीज़ें होंगे, इन सभी संसाधनों तक मनुष्य की पहुंच होगी तो वो उसका विकास अपने आप होगा। तो फिर से देखें कि मानव विकास के आवश्यक केंद्र बिंदु कौन कौन से हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, ये 3 आवश्यक केंद्र बिंदु हैं। अगर ये तीनों होंगे, मनुष्य के पास ये तीनों सुविधाएं होंगी तो वो उसका जो है विकास हो जाएगा या फिर होता रहेगा। अगला टॉपिक है मानव विकास के स्तंभ। जिस प्रकार एक इमारत के लिए 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है, पिलर्स की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव विकास के भी 4 स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ है समता या समानता। तो समता या समता को ही समानता कहा जाता है। समता का मतलब सभी लोगों को समान संसाधन उपलब्ध कराना, चाहे अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, ताकि सभी को विकास करने के समान अवसर मिल सके, तो इसे समता कहते हैं। ये मानव विकास का प्रथम स्तंभ है, पहला स्तंभ है। फिर आता है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता विकास या सतत पोषणीयता। तो सतत पोषणीयता का अर्थ है वर्तमान समय में उपलब्ध संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वह भी उसको भी वह संसाधन उपलब्ध हो सके। तो सतत पोषणीयता का अर्थ क्या है कि वर्तमान समय में उपलब्ध संसाधनों को इस प्रकार से हम उपयोग करें कि जो आने वाली हमारी पीढ़ियां, जो नस्लें हैं, वो भी उस संसाधन का प्रयोग कर सके। तीसरा स्तंभ है उत्पादकता। तो उत्पादकता, तो यहाँ ऊपर उत्पादकता का अर्थ लोगों को सक्षम बनाना है,
उत्पादकता का यहाँ अर्थ यहाँ पास प्रोडक्ट से नहीं है, यहाँ पास अर्थ है लोगों को सक्षम बनाना है, सक्षम बनाना, इस लायक बना देना है ताकि संसाधनों का प्रयोग अच्छे से किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके। और चौथा स्तंभ है सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का मतलब पिछड़े हुए लोगों को समर्थ बनाना ताकि वह भी अन्य लोगों की तरह संसाधनों का उपयोग कर सके। जो SC ST हैं, पिछड़े जाति लोग हैं, उन्हें भी समर्थ बनाना ताकि वो अन्य लोगों की तरह जो है संसाधनों का प्रयोग कर सके। तो मानव विकास के कितने स्तंभ हैं यानी कि पिलर्स हैं? तो समता है, समानता, उत्पादकता और सशक्तिकरण है। अगला है मानव विकास के उपागम या मापन। तो इसके 4 उपागम हैं। तो ये 2 नंबर में प्रश्न पूछता है कि मानव विकास के किन्हीं 2 उपागमों के नाम लिखें। तो ये 4 उपागम है। आय उपागम यानी कि इसमें आय के बारे में चर्चा की जाती है, आय का मापन किया जाता है। उपागम का अर्थ होता है मापन। फिर है कल्याण उपागम, इसमें जनता के कल्याण के बारे में मापन किया जाता है कि जनता का कितना कल्याण हुआ, कितना उपागम हुआ। फिर है आधारभूत आवश्यक उपागम। आधारभूत आवश्यक उपागम में जनता की जो 5 आवश्यक जो होती हैं आवश्यक चीज़ें, जो हर मनुष्य को गरीब से गरीब के पास वो आवश्यक चीज़ें रहनी चाहिए ताकि वह जीवन जी सके, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो आधारभूत आवश्यक उपागम का भी मापन किया जाता है, उपागम किया जाता है। समता उपागम यानी कि सबको समान रूप से विकास हो रहा है कि नहीं, इसका मापन किया जाता है। समानता का मापन किया जाता है यानी कि उपागम किया जाता है। तो ये मानव विकास के 4 उपागम हैं। अगला आता है मानव विकास सूचकांक। तो मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है। विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है। अगर माने तो मानव विकास सूचकांक जो है मानव विकास को मापने का एक जरिया है। तो मानव विकास सूचकांक विश्व के अलग अलग देशों में मानव विकास की स्थिति को दर्शाता है कि किस देश में कितना मानव का विकास हुआ है। और जैसे किसी भी देश में अगर ज़्यादा मानव का विकास होगा तो ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा विकसित होगा, और कम विकास होगा तो कम डेवलप होगा। इसे शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जैसे विषयों के आधार पर मापा जाता है। तो मानव विकास सूचकांक द्वारा इसे कैसे मापा जाता है? तो शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों के पहुंच जैसे विषयों के आधार पर मापा जाता है कि किसी देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है और लोगों की संसाधनों तक कितनी पहुँच है। इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश को 0 से 1 के बीच अंक दिया जाता है कि कौन कितना तक 0 से लेकर के 1 के बीच अंक दिया जाता है। जिसका भी अंक ज़्यादा रहता है वो ज़्यादा जिसका मानव विकास ज़्यादा रहता है उसका जो अंक है वो ज़्यादा रहता है, और जिसका कम रहता है उसका भी अंक जो है ये वाला 0 से 1 के बीच जो ये अंक दिया गया है ये वो कम रहता है। तो इस सूचकांक के अंतर्गत एक देश को 0 से 1 के बीच अंक दिया जाता है। फिर है मानव विकास के समग्र मापदंड और देश। तो मानव विकास को मुख्य रूप से जो विश्व के पूरे देश हैं उन्हें 4 स्तरों में बांटा गया है। कुछ के मानव विकास सूचकांक बहुत अधिक है जबकि कुछ के बहुत निम्न। तो इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले मानव विकास के स्तर में देखते हैं तो अति उच्च, तो 0.800 से जिनका ऊपर है वो अति उच्च में आते हैं, जिनमें 59 देश शामिल है। फिर है उच्च, तो 0.701 से लेकर के 0.799 के बीच की जो संख्या है इसमें उच्च देश आते हैं जिसमें 53 देश हैं। फिर है मध्यम 0.550 से लेकर के 0.700 के बीच, इसमें 39 देश हैं जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। और आखिरी है निम्न, तो निम्न मानव विकास वाले में जो 0.549 से नीचे है उनमें 38 देश शामिल हैं। अब हम देखते हैं विश्व के 10 सबसे ज़्यादा मानव विकास वाले देशों के नाम। तो यहाँ पर देखें सर्वोच्च यानी कि अति उच्च मूल्य सूचकांक वाले देश, मानव विकास वाले देश। तो ये जो है यह आपके पुस्तक में दिया हुआ है तालिका 4.3 में। तो यहाँ पास देश है और कौन किस स्थान पर है। तो नॉर्वे सबसे आगे है प्रथम स्थान पर। इसका जो मानव विकास है 9.54 है, 0.954 है, 0.954 है। तो ये प्रथम स्थान पर है। दूसरे नंबर पर आयरलैंड है जो कि यूरोप में ही स्थित है। स्विट्जरलैंड भी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फिर है हांगकांग जो कि चीन के पास स्थित है। उसके बाद फिर 5वें नंबर पर आता है, यहाँ पास 5 होगा, 5वें नंबर पर आता है आइसलैंड, 6ठे पर जर्मनी, 7वें पर स्वीडन, 8वें पर ऑस्ट्रेलिया, 9वें पर नीदरलैंड और 10वें पर डेनमार्क।
तो ये जो है मानव विकास वाले टॉप 10 देश हैं जो जिनका सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक है। तो आई एम श्योर कि ये सभी टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। ये समझ में आए तो इसे लाइक करें एंड दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखा है तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा कर के उसे वहाँ देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।